अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लॉ गेट के रिलेटेड है। जो हमारा लॉ गेट का सिलेबस है उसके रिलेटेड सीपीसी का आज हमने पोर्शन करना है। इसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 20 तक मैंने आपसे पहले ही जो लॉ गेट की प्रिपरेशन का मेथड पहले से आपसे शेयर कर चुका हूँ पहली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। तो उसी को हम फॉलो करते हुए आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डिग्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर डिग्री हैज़ बीन पास्ड। डिग्री होल्डर का मतलब किसी के फेवर में डिग्री पास की गई हो उसे हम डिग्री होल्डर कहेंगे। मतलब कि जिसके फेवर में डिग्री पास की गई हो उसे हम डिग्री होल्डर कहेंगे। उसके बाद है जजमेंट डेप्टर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट होम एनी जजमेंट हैज़ बीन पास्ड। जजमेंट डेप्टर का मतलब है जिसके खिलाफ जजमेंट पास की गई हो। उसके बाद है जज मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। जज हम उसे कहते हैं जो एक सिविल कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसे हम जज कहते हैं। द वर्ड जुरिसडिक्शन सिग्निफिकेंस द स्कोप ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। जो वर्ड जुरिसडिक्शन है वो डिस्क्राइब करता है, सिग्निफिकेंस करता है पावर एंड अथॉरिटी को। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हैरिंग आफ्टर कॉल्ड ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट उसे कहते हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उसकी जो जुरिसडिक्शन है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। उसके बाद है फैमिली मैटर्स। फैमिली मैटर्स आर विद इन दी जुरिसडिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट्स। जो फैमिली मैटर्स हैं वो फैमिली कोर्ट्स के ही जुरिसडिक्शन के अंदर आते हैं, वो फैमिली कोर्ट्स ही उसे ट्रीट करेगी। जो जुरिसडिक्शन की काइंड है वो 4 काइंड्स है। द काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन आर 4। Judgment. Judgment means the statement given by the judge on the ground of decree or order. जो एक जज जजमेंट जो पास करता है जो डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पे उसे हम जजमेंट कहते हैं। फॉरेन जजमेंट मींस जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट्स। फॉरेन जजमेंट हम उसे कहते हैं जो किसी फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट पास की गई हो, मतलब कि पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री ने अगर जजमेंट पास की गई हो तो हम उसे फॉरेन जजमेंट कहेंगे। In legal sense, order means a decision of a court made in writing or judge made in writing. अच्छा, जो इन लीगल सेंस में ऑर्डर का जो मतलब है वो एक रिटन ऑर्डर है, जो एक रिटन फॉर्म में जो एक जज अपनी डिसीजन देता है उसे हम ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद है डिक्री। डिक्री मस्ट बी इन राइटिंग एंड कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। और डिक्री हम उसे कहते हैं जो एक राइटिंग में और कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारा जो सेक्शन है 2 और सब सेक्शन 2। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी। डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टीज with regards to all or any controversy in the suit or may be either preliminary or final। तो सबसेक्शन सेक्शन 2 और सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी डिस्क्राइब करता है कि डिक्री क्या है। डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है जो डिटरमाइन करती है पार्टीज़ के राइट्स को, फिर वो डिक्री प्रिलिमिनरी हो या फिर फाइनल डिक्री हो। उसके बाद है सेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन 14 ऑफ सीपीसी। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट ए डिक्री। सेक्शन 2 और सबसेक्शन 14 यह कहता है कि सीपीसी का यह कहता है कि जो ऑर्डर है वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी भी डिसीजन का, सिविल कोर्ट के डिसीजन का, जो एक डिक्री नहीं है। डिक्री के अलावा जो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है डिसीजन का उसे हम ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद है सेक्शन नंबर 3 ऑफ सीपीसी डील करता है द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ सबऑर्डिनेट टू दी हाई कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सेक्शन 3 कहता है वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो मातहत है हाई कोर्ट के। सेक्शन 3 और कहता है कि ऑफ सीपीसी एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेज इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और कहता है कि जो कोर्ट्स हैं एक दूसरे के सबऑर्डिनेट होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के और हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो नीचे कोर्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के मातहत होते हैं। उसके बाद है सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीपीसी। सिविल कोर्ट हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। जो सेक्शन 9 सीपीसी का बताता है हमें कि
जो भी सिविल नेचर के केसेस हैं वो ऑल सिविल नेचर के जो केसेस हैं वो इस सेक्शन के अंदर आ जाती हैं। वो ऑल जो सिविल नेचर के केसेस हैं वही सिविल कोर्ट्स डील करेगी अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर। उसके बाद सेक्शन 9 दूसरी पॉइंट है कि वो कहता है कि ऑफ CPC रिकग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड बार ऑफ जुरिसडिक्शन। तो इसमें कहा गया है कि किन सेक्शंस पे बार्ड हैं, कौन सा सेक्शन बार्ड हैं, कौन से सेक्शन से जुरिसडिक्शन के अंदर आते हैं कोर्ट्स के। उसके बाद उसके बाद द कॉमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। अच्छा, जो रेस जुडिकेटा जो है उस सेक्शन नंबर 10 में डिस्क्राइब किया गया है। तो jurisdiction of civil courts is barred in respect of matter pending before criminal or civil court and already adjudicated upon by such courts। तो यहाँ का मतलब ये है कि अगर कोई भी केस बार्ड है वो इन यहाँ पे सेक्शन 10 अप्लाई होता है जहाँ पे कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग हो सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में, या फिर वो ऑलरेडी एडजुडिकेट हो किसी भी कोर्ट में। उसके बाद है रेस सब जुडिकेटा। Res sub judicata technically means the matter in issue is already under the judicial security। मतलब रेस जुडिकेटा हम उसे ही कहते हैं जो टेक्निकल मीनिंग वही निकल के आती है कि कोई भी केस है वो ऑलरेडी पेंडिंग में है किसी कोर्ट के अंदर। उसके बाद है व्हेन ए प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई। अच्छा, जो रेस जुडिकेटा है वो कब अप्लाई होता है? प्रोसीडिंग ऑफ सब्सिक्वेंट सूट शैल बी स्टेड। जब कोई भी सूट स्टे हो तो उस पर ये सेक्शन 10 अप्लाई होता है। उसके बाद है द डॉक्ट्रिन रेस सब जुडिकेटा प्रोहिबिट द ट्रायल ऑफ टू पैरेलल लिटिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम काजेज ऑफ एक्शन। मतलब यहाँ वहाँ पे कहाँ पे प्रोहिबिट करता है किसी भी ट्रायल को टू पैरेलल लिटिगेशन और सेम काज ऑफ एक्शन पे किया गया हो, तब ये सेक्शंस अप्लाई होता है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 और कहता है कि आर पार्टीज are the same in two suits and matter is in issue in both that suit is same। सेक्शन 10 और चीज़ डिस्क्राइब करता है कि अगर सेम पार्टी से सेम सूट है वहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई होता है। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा। पहले अभी सेक्शन 10 था रेस सब जुडिकेटा, अब है रेस जुडिकेटा। सेक्शन नंबर 11 में डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन नंबर रेस जुडिकेटा को। तो जो टर्म रेस जुडिकेटा है सिग्निफिकेंस द मैटर इन डिस्प्यूट हैज़ बीन कंसीडर्ड एंड फाइनली सेटल्ड। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि रेस जुडिकेटा हम उसे कहते हैं जो मैटर है फाइनली सेटल्ड हो चुका हो। द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन 3 मैक्सिम्स। ये एक न्यू चीज़ है जो रेस जुडिकेटा का जो है बेस करता है 3 मैक्सिम्स पे। इसके जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर द एप्लीकेबल ऑफ सेक्शन, ये सेक्शन कहाँ पे अप्लाई होता है? आर सम मैटर्स आर सेम मैटर्स इन इशू सेम पार्टीज एंड सेम टाइटल। अगर कोई भी केस है अगर सेम मैटर हो, सेम इशू हो और सेम टाइटल है तो फिर ये सेक्शन वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद कोर्ट हैव इन हैंड पावर टू सेट असाइड देयर ओन जजमेंट डिक्री और फाइनल विच हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉडली और कंक्लूसिवली। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोर्ट के पास इन हैंड पावर है, अपनी जो जजमेंट दी गई है उसको ख़त्म कर सकती है अगर कोई भी फैसला फ्रॉडली या मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत लिया गया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 है CPC का। अब CPC प्रोवाइड रेमेडी अगेंस्ट डिक्री और ऑर्डर ऑब्टेन थ्रू फ्रॉड और विदाउट जुरिसडिक्शन। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई भी फैसला, कोई भी डिक्री और ऑर्डर फ्रॉड या विदाउट जुरिसडिक्शन कोर्ट के उसी ने पास किया हो या फ्रॉड पे लिया डिग्री पास की गई हो तो सेक्शन 12(2) के अंदर एप्लीकेशन दी जाती है उस डिग्री के खिलाफ। तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ CPC इज़ मेड टू द कोर्ट विच पास द फाइनल ऑर्डर और डिग्री। तो वो जो एप्लीकेशन दी जाएगी उसी कोर्ट में जिसने डिग्री पास की गई हो या ऑर्डर पास किया गया हो। प्रोवाइडिंग में बताया गया कि रेमेडी टू एग्री पर्सन बाय फाइलिंग एप्लीकेशन इन द सेम प्रोसीडिंग। जो एप्लीकेशन फाइल करेगा वो उसी कोर्ट के अंदर वही सेम प्रोसीडिंग के अंदर चलेगा। उसके बाद है द प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज़ डिटरमाइंड बाय द रूल प्रोवाइड इन सेक्शन 15 to 20 ऑफ CPC। अच्छा, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है जहाँ पे सूट फाइल किए जाते हैं वो सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक CPC में दिए गए हैं।
तो सेक्शन नंबर 15 से लेकर 20 तक जो सीपीसी है, सिविल कोड्स हैज़ टाइटल, जो इसमें सेक्शन 15 से लेकर कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, जो हमारी सारी चार हम पढ़ी थी जुरिसडिक्शन के रिलेटेड, वो इसमें जुरिसडिक्शन आ जाती है। और इसके अलावा कहाँ पे फाइल किया जाएगा, सबसे पहले केस कहाँ पे फाइल किया जाएगा, उसे ये डील करते हैं। तो इसमें हमारी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन आ जाती है, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उस पर डील करता है कि जो सूट है उसका वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और सेक्शन 15 ये कहता है कि जो सबसे पहले जो हमारा सिविल सूट है वो कहाँ पे फाइल किया जाएगा, लोएस्ट ग्रेड जो हमारी कोर्ट है, कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसमें फाइल किया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 16 क्लासीफाइड सूट अंडर 3 हेड्स। इसमें जो सेक्शन नंबर 16 है उनमें 3 कैटेगरीज में सूट को डिस्क्राइब किया गया है। नंबर 1, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे केस हो, या फिर कंपनसेशन पे केस हो, या फिर इनके अलावा कोई और ऑल अदर काइंड्स ऑफ केसेस, उन पे सेक्शन 16 डील करता है। तो उसके बाद है सेक्शन नंबर 20। हमारा सेक्शन नंबर 20 ऑफ सीपीसी ये कहता है कि ऑफ सीपीसी सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर डिफेंडेंट रिजाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइज। तो सेक्शन 20 हमारा सीपीसी का ये कहता है कि सूट वहाँ पे फाइल किया जाएगा जहाँ पे डिफेंडेंट रहता हो, या फिर जहाँ पे काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, तो वहाँ पे सूट फाइल किया जाएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्शन ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है उसका जो ऑब्जेक्शन का राइट है वो सिर्फ डिफेंडेंट के पास होता है। कैन बी रेज्ड ओनली बाय डिफेंडेंट पार्टी, वो सिर्फ डिफेंडेंट ही उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। जैसे कि अगर एक पार्टी केस फाइल करती है, जो उसका डिफेंडेंट होगा वही ऑब्जेक्शन कर सकता है जुरिसडिक्शन के रिलेटेड। जो पार्टी फाइल करती है वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो केस फाइल कर रही है। तो दूसरा जो अपोजिट पार्टी है वही इस पर जुरिसडिक्शन के रिलेटेड ऑब्जेक्शन कर सकती है। आई होप ये आपका सेक्शन 1 से लेकर जो सेक्शन 20 तक है हमारा लॉ गेट में सिलेबस, तो वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।